इंडिया का मामला जो है आपके साथ वो ये है कि इंडिया आपका एक अज़ली दुश्मन है। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमने क्योंकि यहाँ इकट्ठे थे और फिर आज़ादी हासिल की, तो इंडिया को हमारी आज़ादी एक आंख नहीं पाती। बेकारी को कौन पूछता है? हाँ जी, तो पाकिस्तान ने पंगा पहले ले लिया था ना इंडियन कश्मीर में, अपने ये मुजाहिदीन भेज के ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात करें ना। जी, ऑपरेशन जिब्राल्टर, और ऑपरेशन जिब्राल्टर वाज अ टोटल फेलियर। पाकिस्तान को सुलगता अंगारा बनाए रखने का बेनिफिशियरी आखिर कौन है? मोदी जी और उनका हमनवा मीडिया दावा ये करता है कि हम आइंदा चंद बरस में $5 ट्रिलियन की मईशत बनने जा रहे हैं। इंडिया जो है उसका पाकिस्तान उसकी आंख में हर वक्त खटकता रहता है, और इंडिया कभी पाकिस्तान को क्रॉस नहीं कर सकता इंटरनेशनल बॉर्डर पे, क्योंकि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो जो हम यहाँ करेंगे उसका जवाब इंडिया वहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं देगा। इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन मैंने अपनी किताब में बताया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान भारत से जंग करने का सपना देख रहा है, कश्मीर में ये कर देंगे तो वो कर देंगे, भारत से मुकाबला कर लेंगे, पर इनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। इनके प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, और दुनिया भर में जितने भी भिखमंगे हैं 100 में से 95 पाकिस्तानी हैं, पर इनको मुकाबला करना है भारत से। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे, और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। हम 6 सितंबर के हवाले से जिसको डिस्कस करते हैं, क्या आप समझते हैं कि भारत से अभी भी पाकिस्तान को उसी तरह के खतरात लाहक हैं या अब नौयत बदल चुकी है? देखिए स्पीदा, किसी भी कौम और मुल्क की जो सलाहियत है उसकी सलामती, सालमियत और आज़ादी की ज़ामिन होती है। आप ये एक बात याद रखें, दिफाई सलाहियत की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया का मामला जो है आपके साथ वो ये है कि इंडिया आपका एक अज़ली दुश्मन है। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमने क्योंकि यहाँ इकट्ठे थे और फिर आज़ादी हासिल की, तो इंडिया को हमारी आज़ादी एक आंख नहीं पाती। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत उनकी जो मर्ज़ी है कि वो जो मोदी हमेशा अब ये नारे लगाते हैं, बढ़ के लगाते हैं कि जी हमारे लिए तो मसला ही नहीं है, हमें तो पाकिस्तान की परवाह ही नहीं है, हम तो ये वो। लेकिन फिर भी अगर इतना ही मसला नहीं है आपको, तो आप हर वक्त पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? मसला तो है। दूसरी बात ये है कि आज जो आर्मी चीफ ने कश्मीर का भी जिक्र किया, तो ये भी एक समझे कि खित्ते में अमन क्यों नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी बुनियादी वजह तो मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और इंडिया में मेन डिस्प्यूट क्या है? तो ये मामला इस तरह से है कि इंडिया जो है उसका पाकिस्तान उसकी आंख में हर वक्त खटकता रहता है। और लेकिन इमरान साहब, इसके साथ साथ मेरा ख्याल है हमें इस पहलू पे भी गौर करना चाहिए कि अब वो रिवायती जंगें हम कम ही देख रहे हैं। ख़ासतौर पर अगर हम इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो इंडिया ने जितनी मईशत अपनी एक उसका साइज़ बड़ा किया है, जितना वो बाकी ममालिक के लिए, दुनिया के लिए इस खित्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री बन चुका है, और जो उसको मुख्तलिफ आलमी मामलात के तनाजुर में अहमियत उसको मिलती है, तो ये जो उसने अपना एक गेन किया है वो एक अपनी जगह है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम अपने हालात देखें तो हम तो पीछे की तरफ गए हैं। हमने तो अपनी मईशत हमारी इस वक्त ये है कि हर वक्त हमें डिफ़ॉल्ट के ख़तरे लाक रहते हैं, हर वक्त हम कर्ज मांगते फिर रहे होते हैं, हर वक्त हमें बस कुछ मज़ीद पैसे चाहिए होते हैं कि 2 महीने हमारे और गुजर जाएं। तो हमारी मईशत के तो ये हालात हैं। तो अब जो दुनिया है वो उसका सेटअप, उसका स्पेक्ट्रम, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल एक डिफरेंट हो चुका हुआ है, और लोग उसी को अहमियत देते हैं जिसकी मईशत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके पास अब पाकिस्तान इतनी बड़ी हालांकि मार्केट बन सकता है, लाइक इंडिया जहाँ पे 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, पाकिस्तान की भी 25 करोड़ आबादी है। तो पाकिस्तान भी बड़े ज़्यादा ममालिक के, जो ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं उनकी सफ़ में। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने अपने लिए रास्ते खोले हैं उस तरह हम नहीं खोल सके। तो इस बात को भी तो हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करना है कि सिर्फ हमने दिफाई उसके तौर पर, यकीनन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, दिफाई तौर पर हमें मजबूत होना है, लेकिन मजबूती सिर्फ हथियारों से नहीं आएगी। वो जब तक हमारी मईशत मजबूत नहीं होगी, जब तक हमारा सिस्टम मजबूत नहीं होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हमारा ओवरऑल जो एक इस वक्त हर वक्त हम एक क्योस की कैफियत में रहते हैं, जब तक ये चीज़ें हमारी सेटल नहीं होंगी, तो उस वक्त तक हम क्या कहें कि जी हम इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं या उस तरह।
हमारे लिए तो अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाना है तो वो इतना भी अगर कर ले कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, और अगर हमारे कर्ज बंद हो जाएं, कर्जे रिस्केड्यूल ना हो, तो हमारे लिए तो 4 दिन गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। उसको अटैक करने की क्या ज़रूरत है हमारे ऊपर? समीना, ये जो आपने थीसिस पेश किया है ना, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ को ज़हन में रखें कि इंडिया ने अपनी आबादी को ही अपना हथियार बनाया, और इसमें उनके सियासतदानों ने हमेशा से एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। वहाँ पे उनके जो सियासत देखें, किसी भी कौम को लेके चलना उसके लीडरों ने होता है। वहाँ पे उस तरह से आप देखें शख्सियत परस्ती है, लेकिन शख्सियत परस्ती का ये मामला नहीं है कि तमाम जमातें जो हैं वो सिर्फ अपना ये फैसला करें कि हमने इक़्तिदार की लस्ट में ही रहना है, हमने मुल्क को पीछे धकेलना है। 6 सितंबर सर, 6 सितंबर अभी तक वही पढ़ाया जाता है और वही हमें भी पता चलता है। मतलब वही एक है कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमला किया और उस पे फिर बहुत जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया गया, 1965 की वॉर। तो सर एक जरा फिर हम जरा थोड़ा अपनी जो याददाश्तें हैं और जो कुछ है जो आपने लिखा, जो आप बताते रहे, उसको जरा थोड़ा सा एक बार फिर दोहराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 सितंबर को सुबह सुबह मैं उस जमाने में लोग अपनी छतों पे सोते थे, तो हम भी सोए हुए थे, और पाकिस्तान के जो हैं सेबर जेट वो रूफ टॉप पे इतना लो फ्लाई करते हुए वो वाघा की तरफ गए हमारे घरों के ऊपर से। तो बाद में गन्स जो हैं, तोपें दोनों तरफ से बूमिंग शुरू हो गई, और मुझे याद है मैं और मेरा दोस्त साइकिल पे हम गए शालामार, क्योंकि इंडिया का जो है ना एडवांस ओपी कहते हैं शायद, वो मोटरसाइकिल पे ही केम ऑल द वे टू शालीमार गार्डन्स, और फिर वो वापस गया है वहां से। 6 को वाकई हुआ क्या था कि हमारी आईएसआई, जिसकी आजकल तो बहुत मशहूरी है ना, ये टोटल फेलियर हो गई। हालांकि इन लोगों ने पैराशूट से अपने जो है ना एडवांस सेक्शंस इंडिया में ड्रॉप पहले से कर दिए हुए थे, जिनका काम था कि नजर रखना कि इंडियन फोर्सेस क्या कर रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम हो गए। यहाँ हमारा अलमिया ये रहा है कि हमारे यहाँ उस तरह से जमहूरियत पनप नहीं सकी, हमारे यहाँ जमहूरी इदारे पनप नहीं सके, और हमारे यहाँ उस तरह से सियासी जो हमारे रहनुमा हैं वो अपने ही ज़ाती मफाद में रहे हैं, उन्होंने मुल्क के मफाद के लिए कोशिशें जो हैं उस तरह से नहीं की। अब मामला ये है कि अगर रवायती जंग नहीं है ना, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटम बम रखते हैं, एटमी कुव्वत है। अगर एटमी कुव्वत ना हो, पाकिस्तान ने धमाका ना किया होता, तो फिर आप आज ये बात नहीं कर सकती थी कि जी रवायती जंग नहीं है। अब ये जो मामला है उसमें आपको एक बात ज़हन में रखना होगी कि पूरी दुनिया में अब जो मामला है वो तो हर बिजनेस का मामला है, कुछ लो और कुछ दो। अब वो वाले दौर ख़त्म हो गए कि पाकिस्तान की मोहब्बत में आपके साथ कोई आ जाएगा। आप देखें कि अब हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, इस्लामी बिरादर ममालिक हैं, वो सब कहते हैं कि अच्छा हम इन्वेस्टमेंट कर। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।